कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ETC पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं यूरिनरी सिस्टम। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। तो यूरिनरी सिस्टम की जो डेफिनेशन कुछ इस तरह है, दैट द यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। हम यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। रीनल मतलब किडनी, ओके। रिंस जिनको बोला जाता है, किडनी को हम बोलते हैं रिंस। और यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको रीनल सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारा बना हुआ होता है किडनी, यूटेरस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये सब क्या होते हैं हम अभी देखने वाले। किडनी, यूटेरस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सबको हम देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा, द पर्पस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का पर्पस जो होता है वो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने का इसका काम होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलेंगे। ये हमारे रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को। किस तरह से? ये वाटर के एब्जॉर्प्शन और उसके एलिमिनेशन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी जो है रेगुलेट होता है। ब्लड प्रेशर भी उसी की वजह से रेगुलेट होता है। कंट्रोल करता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, कितने हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को इसको अब्जॉर्ब करना है, कितने को एलिमिनेट करना है, ये सब जो कि यही कंट्रोल करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, जो भी आप बोलो। और ये करता है हमारे मेटाबोलाइट्स एंड रेगुलेट करता है हमारे ब्लड pH, और ब्लड pH को भी रेगुलेट करता है। चलिए वैसे भी हमने फंक्शन देख लिए इसमें यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन के साथ, उसके फंक्शन भी देख लिए। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम 3D में दिया हुआ है हमारा। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है हमारा एब्डोमेन कैविटी का, वो यहाँ पर पूरा यूरिनरी सिस्टम हमारा पाया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारी 2 किडनीज होती हैं, आप ये देख सकते हैं वीन शेप की 2 किडनीज होती है हमारी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद 2 यूट्रस होते हैं। ये दोनों किडनी से कनेक्ट होते हुए ये 2 आपकी ट्यूब जैसी जाती है, इनको यूट्रस बोलते हैं, जो कि किडनी का जो फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल, जो प्रोडक्ट बचता है वो हमारी कैरी करती है। और नीचे यहाँ पर जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यहाँ पर ले जाकर उसको छोड़ती है, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 यूट्रस हो गए। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये वाला हिस्सा। देन लास्ट में हमारा यूरेथ्रा यहाँ पर होता है, ठीक है। यूरेथ्रा यहाँ पर होता है, जिसके बाद जो है कि हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू जो है कि हमारी यूरिन बाहर निकल जाती है। ये द किडनी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेंटेन द pH। तो जो किडनी क्या करती है, हमारी वेस्ट प्रोडक्ट को, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक्सेस वाटर जो होता है, सॉल्ट हमारे ब्लड के अंदर जो होता है, इन सबको क्या करती है, रिमूव करती है और हमारे ब्लड के pH को मेंटेन करके रखती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हमारा, द यूरिनरी ब्लैडर इज द मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन। अब ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होगा, ये हमारी जो यूरिन आई है किडनी से यूरेटर्स के थ्रू, उसको करेगा रिजर्व, उसको इकट्ठा करके रखेगा, ठीक है, यूरिन को। देन यूरेथ्रा क्या होगा, यूरेथ्रा इज द चैनल टू द एक्सटीरियर। अब जैसे ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन फुल हो जाएगी, एक सफिशिएंट अमाउंट में उसमें इकट्ठी हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है हमारा, उसके थ्रू हम यूरिन को बाहर पास आउट कर देते हैं। तो यूरेथ्रा हमारा जो क्या चैनल का काम करता है, किसके लिए, एक्सटीरियर के लिए, बाहर यूरिन को बाहर करने के लिए। तो चलिए अब देखेंगे हम किडनीज क्या होती है, जिनको हम रीन्स भी बोलते हैं। तो किडनी डेफिनेशन अगर देखें तो द किडनी आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसा कि हमें पता है किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पेयर होता है, जो कि सिचुएटेड रहती है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो हमारे एब्डोमिनल वॉल होती है उसके पीछे की तरफ पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। 1 ऑफ ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी दोनों तरफ एक एक किडनी हमारी इस तरह से पाई जाती है ना, बिहाइंड द पेरिटोनियम, जो हमारी पेरिटोनियम जो हमारी लाइनिंग होती है स्टमक की, उसके पीछे। तो ये हमारी किडनी होती है, हमने देखा। चलिए देख लेते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर देखें लोकेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन। ये हमारी एब्डोमिनल जो कैविटी होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ हमारी एक एक किडनी यहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है, पेरिटोनियम लेयर के पीछे। अगर किडनी के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये किडनी हमारी होती है इस तरह से, जिसकी जो लेंथ अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 11 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर ये हमारी इस तरह से, अगर मोटाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर ये मोटी रहेगी और 5 सेंटीमीटर ये हमारी चौड़ी रहती है, ठीक है। देखेंगे एनाटॉमी ऑफ किडनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के साथ। आप यहाँ पर देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अगर हम किडनी की बात करें तो हमारी बीन शेप की ये जो किडनी होती है, इसमें जो खाली पार्ट ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं मेजर कैलिस, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा थोड़ा थोड़ा होता है इसको बोलते हैं माइनर कैलिस। देन दिस इज़ कॉल्ड रेनल पेल्विस, एंड ये हमारा यहाँ से यूरेटर कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये वाले जो हिस्सा होते हैं इनको हम रीनल मेड्यूला बोलेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड रीनल कैप्सूल, ओके। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड रीनल कॉर्डेक्स, एंड दिस इज रीनल पायरामिड, ओके। एंड ये जो हिस्सा होता है हमारे यहाँ का, दैट इज कॉल्ड पपीला। तो सो इस तरह से हमारी किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज रफ डायग्राम, ओरिजिनल नेफ्रॉन इस तरह से नहीं होते, फिर ये सिर्फ समझाने के पर्पज से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इफरेंट आर्टीरियोल्स, यहाँ से जो हमारे ब्लड आता है इस यहाँ पर फिल्टर होता है, यहाँ पर एफरेंट आर्टरोल, और फिल्टर होने के बाद यहाँ से चला जाता है। उसके इसमें जो अंदर पाए जाते हैं इनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये जो हमारे कप शेप का होता है इसको हम वोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ के जो वाले इस पार्ट को हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। यहाँ से हमारी यूरिन, फिल्टर्ड यूरिन यहाँ से मूव करती है, एंड ये वाला जो हिस्सा होता है हमारे इस तरह से मुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये जो हमारा हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर जाकर यूरिन जो है कि कलेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा इस तरह से रफली नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, 3D में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज यूरेटर्स। यूरेटर्स हमने देखा था स्टार्टिंग में, यूरेटर्स 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 2 ट्यूब होती है जो कि हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है। और डेफिनेशन की अगर बात करें, दैट द यूरेटर आर पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब विच कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर जो होते हैं हमारे पेयर होते हैं नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब के, जो कि हमारी यूरिन को कन्वे करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के लिए, ठीक है। अगर इनकी डायमेंशंस की बात करें तो ईच यूरेटर इज अबाउट 25 सेंटीमीटर और 10 इंच लॉन्ग। यूरेटर की लेंथ की अगर बात करें तो 10 इंच लॉन्ग या 25 लॉन्ग होता है हर एक यूरेटर। 2 यूरेटर जो होते हैं, द अपर हाफ लाइज इन द एब्डोमेन एंड द लोअर हाफ लाइज इन द पेल्विस, ठीक है। तो आधा यूट्रस हमारा एब्डोमेन में लाइज होता है और आधा हमारी पेल्विस में, तो ऊपर से नीचे तक कनेक्ट रहता है, ठीक है। इट मेजर्स 3 mm डायमीटर बट स्लाइटली कॉन्स्ट्रक्टेड एट द 3 प्लेसेस। वैसे तो इसके डायमीटर की बात करें तो ये 3 mm का होता है, बट कुछ 3 जगहों पर ये स्लाइटली कॉन्स्ट्रक्टेड रहता है। कहाँ? नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्टूडेंट्स हमारा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस तरह का यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसके अंदर हमारी यूरिन कलेक्ट होती है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है विच फंक्शंस एज द रिजर्वायर फॉर द यूरिन रिसीव्ड फ्रॉम द किडनीज एंड डिस्चार्ज इट आउट पीरियोडिकली। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है इसका फंक्शन होता है ये एज अ रिजर्वायर काम करता है, हमारी यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, और बाद में जब हम उसको यूरिनेट या उसको एक्सीट आउट करना चाहे तब वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है, ठीक है। पोजीशंस की अगर बात करें तो एम्प्टी ब्लैडर जो होता है हमारा इन द एडल्ट सिचुएटेड इन द पेल्विस, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो एम्प्टी रहता है एडल्ट्स में पेल्विस के पास सिचुएटेड रहता है। व्हेन डिस्टेंटेड इट राइजेज अप टू द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिकम एन एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन। बट जब धीरे धीरे इसमें यूरिन फिल होने लगती है तो ये राइज होने लगता है और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी तक पहुंच जाता है। उस टाइम पे ये हमारा क्या कहलाता है, ये बन जाता है एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन। अगर कैपेसिटी की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर में हमारी 200 ml की कैपेसिटी होती है। फिलिंग बियॉन्ड 200 ml कॉजेज डिजायर टू मैच्योरेट। जब ये 200 ml भर जाता है तो हमको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हमें मैच्योरेट करना चाहिए, लेकिन इसमें हम फिलिंग अप टू 5 ml में भी टॉलरेटेड, बट इट बिकम पेनफुल। बट किसी टाइम पे ऐसा होता है कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती तो अप टू 5 ml तक हम टॉलरेट कर लेते हैं, इसमें यूरिन फिल हो सकती है, बट ये बाद में पेनफुल होती है, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की जाती है, ठीक है, बट इट इज़ टॉलरेटेड। सो नेक्स्ट वन इज़ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में देखेंगे। द यूरेथ्रा इज़ अ कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। यूरेथ्रा एक कैनाल की तरह होता है जो कि हमारे
यूरिनरी ब्लैडर की नेक से कनेक्ट होकर जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है वहाँ तक कनेक्ट रहता है ना, एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। मेल में अबाउट ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, 8 इंच, एंड फीमेल में इसकी लेंथ कम होती है 3 to 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंच। शॉर्ट लेंथ की वजह से फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये यूरेथ्रा हमारे यूरिनरी ब्लैडर से इस तरह से कनेक्ट रहता है और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक जाता है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा की लेंथ बहुत ही कम होती है। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर से लेकर विजाइनल ओरिफिस तक इसकी ये लेंथ, ठीक है। फीमेल यूरेथ्रा का अगर हम डायग्राम देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ से ये कनेक्टेड है हमारी यूरेथ्रा। दिस इज रीजन इज कॉल्ड स्पिंटर, ओके। इंटरनल स्पिंटर होता है जो कि हमारी यूरिन को यूरेथ्रल स्पेस से बाहर जाने से इसको रोक के रखता है। ये जनरली क्लोज रहता है और ये हमारा एक्सटर्नल स्पिंटर रहता है, ये भी जनरली क्लोज ही रहते हैं ताकि जो यूरेथ्रा के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिल होती है वो बाहर ना पाए। व्हेन वी गो फॉर यूरिनेशन ये दोनों स्पिंटर हमारे ओपन हो जाते हैं और यूरिन बाहर आने लगती है, ठीक है। मेल यूरेथ्रा की बात करें, सेम एज इट इज़ हमारा यूरिनरी ब्लैडर सेम होता है, बट यूरेथ्रा की जो लेंथ रहती है वो यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग रहती है, ठीक है। दी हुई है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है। स्पिंटर सारे सेम रहते हैं दोनों, ये हमारे इंटरनल स्पिंटर, दिस इज एक्सटर्नल स्पिंटर। सो दैट्स ऑल अबाउट यूरिनरी सिस्टम, होप यू लाइक इट। Thank you for watching this video up to the very end.